सभी भारत देशवासियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में प्रमाण के साथ मैं आपको बताऊंगा श्री कृष्ण की कौन सी गलती के कारण उनके अपने ही कुल का नाश हो गया। वैसे तो श्री कृष्ण के कुल के नाश होने का एक कारण यह भी है, जब महाभारत के युद्ध में गांधारी के 100 पुत्र मारे गए तो गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह कृष्ण तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ेंगे और तुम्हारे यदुवंश कुल का नाश कर देंगे। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण चाहते तो गांधारी के श्राप को मिथ्या कर सकते थे, विफल कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गांधारी के श्राप को स्वीकार किया। परंतु यदुवंशियों के नाश होने का कारण सिर्फ गांधारी का श्राप नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण की गलती से यदुवंशियों का नाश हुआ था। दोस्तों, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि श्री कृष्ण की गलती से उनके कुल का नाश कैसे हुआ? क्या भगवान से भी गलती होती है? दोस्तों, सत्य ये है कि भगवान से गलती नहीं हुई थी, बल्कि श्री कृष्ण ने गलती करने की लीला की थी। अब प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण की कौन सी गलती के कारण यदुवंशियों का नाश हुआ और श्री कृष्ण ने ये गलती करने की लीला आखिर क्यों की? ध्यान से सुनिए। दोस्तों, द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था। श्री कृष्ण धरती छोड़कर अपने धाम जाने की तैयारी कर रहे थे। तो श्री कृष्ण जानते थे, जैसे ही मैं धरती छोड़ूंगा कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। श्री कृष्ण ये भी जानते थे कलयुग के माता पिताओं से एक बहुत बड़ी गलती होगी, जिसके कारण उनके बच्चे उनके कुल का नाश कर देंगे। और इसलिए ही कलयुग के मनुष्यों के परिवार के कुल की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने ये गलती करने की लीला की। और वो गलती क्या है, सुनिए। एक बार द्वारकापुरी में साधु संत महात्मा आए तो श्री कृष्ण के कुछ पुत्रों ने सोचा, हम इन संतों की परीक्षा लेते हैं, थोड़ा इनसे मजाक करते हैं। श्री कृष्ण के एक पुत्र ने साड़ी पहनकर नारी का रूप बनाया और अपने पेड़ से गोल आकार की एक वस्तु बांध ली। फिर श्री कृष्ण के दूसरे पुत्र ने संतों से पूछा, हे महात्मा, ये स्त्री गर्भवती है, कृपया करके बताइए ये पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? संत महात्मा बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो संतों ने देखा ये तो नारी के भेष में पुरुष है। तो संतों ने क्रोध में श्री कृष्ण के पुत्रों को श्राप दिया। कहा कि तुम भगवान की संतान होने के बावजूद साधु संतों का मजाक उपहास करते हो। जाओ, तुम्हारे पेट से मूसल जन्म लेगा, जिससे तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। बच्चों ने जैसे ही पेट से साड़ी हटाई तो मूसल निकल आया। मूसल को देख बच्चे घबरा गए। फिर बच्चे मूसल को लेकर उग्रसेन के पास गए और सारी बात बताई। तो उग्रसेन ने कहा, अभी की अभी इस मूसल को चूरा करके समुद्र में बहा दो। तो बच्चों ने मूसल को घीस घीस कर चूरा किया। चूरा करने के बाद मूसल का एक टुकड़ा कील के रूप में बच गया। फिर बच्चों ने मूसल का चूरा और कील के टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की लहरों से चूरा बहकर किनारे पर आ गया, जिससे एलका नाम की घास बनी और कील के टुकड़े को मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया। फिर मछली के पेड़ से वो कील निकालकर शिकारी ने अपने तीर के आगे लगा लिया। फिर एक बार सभी यदुवंशी उसी क्षेत्र में गए। कुछ यदुवंशियों ने मदिरा पी ली और एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे। मूसल के चूरे से जो तलवार के समान घास बनी थी उसे उखाड़कर एक दूसरे को यदुवंशी मारने लगे। यदुवंशियों को लड़ता देख बलराम जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो श्री कृष्ण ने बलराम को रोक दिया। कहा कि इन्हें लड़ने दो, इनका अंतिम समय आ गया है और तुम भी अपनी लीला को पूर्ण करो और अपने धाम जाने की तैयारी करो। फिर श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला को पूर्ण किया और अपने धाम जाने की तैयारी करने लगे। श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे पाँव पे पाँव रखकर बैठ गए तो श्री कृष्ण के चरण मृग के मुख की तरह दिखने लगे। फिर जिस शिकारी ने कील के टुकड़े को अपने तीर के आगे लगाया था, उसी तीर को कृष्ण के चरणों पर मृग का मुख समझकर चला दिया और इस तरह श्री कृष्ण के पूरे कुल का नाश हो गया।
और श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूरी करने के बाद अपने धाम चले गए। अब इस पूरी लीला में श्री कृष्ण से कहाँ गलती हुई जिससे यदुवंशियों का नाश हुआ? सुनिए। कलयुग में कई माता पिता ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि उनके बच्चे कहाँ जाते आते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या करते हैं। और कई माता पिता ऐसे हैं जिन्हें पता होता है कि उनके बच्चे गलत संगत में रहते हैं, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करने के बजाय उनकी गलतियों को अनदेखा करते हैं। बस यही गलती श्री कृष्ण से हुई थी। जब श्री कृष्ण के बच्चे साधु संतों का उपहास मजाक कर रहे थे तो एक पिता होने के नाते श्री कृष्ण को अपने बच्चों को गलत कर्म करने से रोकना चाहिए था। क्या सही है क्या गलत है ये समझाना चाहिए था, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा किया। बस इसी गलती से यदुवंशियों का नाश हुआ। और इस लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कलयुग के मनुष्यों को ये शिक्षा देते हैं कि जो गलती मैंने की आप कभी मत करना, अन्यथा आपके बच्चे आपके कुल का नाश कर देंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो प्रेम से बोलो राधे श्याम।